नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दो दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी दोस्तों, थोड़ा काम से बाहर गए थे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम ये 5वां टॉपिक अपना, शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हैं इसमें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है, ग्वालियर घराना। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, इन चारों में से कौन सा है जो हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। तो जो लखनऊ घराना है वो हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। ठीक, फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। तो ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर घराना। कौन सा, ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे। तो किस घराना से संबंधित थे, ये पटियाला घराना से संबंधित थे। ठीक, फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराना से है। तो इनका संबंध किस घराना से है, बनारस घराना से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी क्या हैं, बांसुरी वादक हैं या हिंदुस्तान गायक हैं या ओडिसी नर्तक हैं या सितार वादक हैं। तो कौन है, ये हिंदुस्तानी गायक हैं। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था। तो गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था। तो ध्रुपद शैली का आरंभ स्वामी हरिदास ने किया था। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रहा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है। तो सबसे लोकप्रिय गायन शैली ख्याल है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है। तो किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता ग्वालियर घराना को कहा जाता है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्मा ऋतु का संबंध किससे है। वर्मा ऋतु का संबंध किससे है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्मा ऋतु का संबंध किससे है, तो पंडवानी शैली से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है। तो गजल गायकी से संबंधित कौन नहीं है, हीरा भाई बड़ौरकर गजल गायकी से संबंधित नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। तो कौन है जो शास्त्रीय गायन से संबंधित है, इनमें से मल्लिकार्जुन मंसूर हैं जो शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मसानी किस गायकी से संबंधित हैं। तो किस गायकी से, ये गजल गायकी से। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है। तो बेगम अख्तर का जो नाम है वो किससे संबंधित है, शास्त्रीय गजल व ठुमरी से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। तो ये किससे थे, ध्रुपद से संबंधित थे, ध्रुपद संगीत शैली से। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। तो इन चारों में से जो है वो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है, तिल्लाना नहीं है। ठीक, ध्रुपद है, तराना है, धमार है, तिल्लाना नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, MS सुब्बलक्ष्मी को प्राप्त है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो किसे, पुरंदर दास को कहा जाता है कर्नाटक संगीत का पितामह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, त्यागराज का नाम किससे संबंधित है। तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है त्यागराज का नाम। 20 नंबर क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। तो संगीत के लिए जानते हैं सामवेद जो हमारा वेद है वो प्रसिद्ध है। 21 नंबर क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक, फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी। तो पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में स्थापित की अपनी प्रतिष्ठा, वो शास्त्रीय गायन शैली में। ठीक,
23 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कर्नाटक संगीत का जनक किस नाम से प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक संगीत का जनक किस नाम से प्रसिद्ध है, संत पुरंदरदास के नाम से संबंधित है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि माइकल जैक्सन संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, ये पॉप संगीत से संबंधित है, किससे, पॉप संगीत से। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है। तो ये कब गाया जाता है, प्रातः काल में गाया जाता है। ठीक। फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राग देश किस प्रहर गाया जाता है। तो राग देश जो है रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत के क्षेत्र में अब किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। संगीत के क्षेत्र में यानी कि किस किस चीज़ का आविष्कार उन्होंने पहले किया और किसका बाद में किया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, सबसे पहले उन्होंने सितार का किया, उसके बाद कव्वाली गायन का, फिर राग ख्याल का, फिर राग तराना का, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है। तो किस राज दरबार से रहा है, रीवा, ग्वालियर और मुगल से रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विष्णु नारायण भारतखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे। तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। फिर आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राग रानियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किसमें किया गया है। तो नारद के संगीत मकरंद में किया गया है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन, प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग क्या है। तो प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग दरबारी है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है। तो शास्त्रीय संगीत की विवेचना कहाँ की गई, सामवेद में की गई। ठीक। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 नंबर क्या है कि पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है। तो पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे, शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है। तो कौन सुविख्यात है, MS सुब्बालक्ष्मी विख्यात हैं। 35 नंबर क्या है कि भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है। तो ध्रुपद है प्राचीन रूप इसका। ठीक। फिर 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका हैं। कौन है, गंगूबाई हंगल है। 37 नंबर कह रहा है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है। तो बनारस घराने से संबंधित है इनका। ठीक। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं। तो जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। ठीक। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित थी। ये तो ये किराना घराना से संबंधित थी। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने के अनुयायी थे। तो ये मेवाती घराना के अनुयायी थे। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय के लिए प्रयुक्त है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के अनुयायी हैं। तो ये किराना घराना के अनुयायी हैं। फिर 43 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच करने वाला है, इसको भी देख लेते हैं कि देखो इसमें क्या हो जाएगा। 43 नंबर में हिंदुस्तानी जो संगीत है वो किससे संबंधित है। तो हिंदुस्तानी संगीत हीराबाई बड़ौरकर से संबंधित है। ठीक। फिर शास्त्रीय गायन किससे संबंधित है। तो शास्त्रीय गायन जो है MS सुब्बालक्ष्मी से संबंधित है। फिर पंडवानी शैली किससे संबंधित है। तो पंडवानी शैली जो है ऋतु वर्मा से संबंधित है। तो गज़ल गायकी किससे संबंधित है। तो मल्लिका पुखराज से संबंधित। तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि A में 3 और B में 4, A में 3 B में 4 हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी मैच करने वाला है।
तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं, तो ये कथक से संबंधित हैं। कंठे महाराज किससे संबंधित हैं, तो तबला से संबंधित हैं। फिर भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, तो भीमसेन जोशी किससे संबंधित हो जाएंगे, ये गायन से संबंधित हैं। फिर अमजद अली खां सरोद से संबंधित है। तो ए में 1 और बी में 3, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये रहा। 45 नंबर क्वेश्चन भी मैच करने वाला है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किससे संबंधित हैं, तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये इसी से हो जाएंगे। भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा को प्रारंभ किया था इन्होंने। फिर आ जाते हैं किसमें, वेंकटामही किससे संबंधित हो जाएंगे, वेंकटामही किससे संबंधित हो जाएंगे, तो वेंकटामही जो है वंदे मातरम गीत का संगीत लिपिबद्ध किया था इन्होंने। फिर जो श्यामा शास्त्री हैं वो किससे संबंधित हैं, तो श्यामा शास्त्री जो हैं वो कर्नाटक की संगीत के प्रस्तावक हैं। फिर अमीर खुसरो जो हैं हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रस्तावक हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी मैच करना है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अमृता शोरगिल जो है वो क्या थी, वो चित्रकार थी। ठीक, फिर विष्णु दास सिराली थे वो कौन थे, संगीतज्ञ थे। फिर बेगम अख्तर ठुमरी गायिका के संबंधित हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये इसमें देखो 47 नंबर क्वेश्चन में पहला क्या करें, लच्छू महाराज किससे संबंधित हैं, तो लच्छू महाराज कथक से संबंधित हैं। ठीक, लच्छू महाराज जो है कथक से संबंधित हैं। फैयाज खान जो है ध्रुपद से संबंधित हैं। फिर फैयाज खान किससे संबंधित हैं, ध्रुपद शैली से संबंधित हैं। फिर आ जाते हैं सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी से संबंधित हैं। फिर तलत महमूद गज़ल से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कर्नाटक संगीत किस किस राज्य में सीमित है, तो कर्नाटक संगीत जो है वो किस किस राज्य में सीमित है, तो वो किस किस राज्य में सीमित है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। फिर 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 49 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे, तो किसके थे, किराना घराना के वो प्रतिपादक थे। ठीक, तो ये हो गए आज के हमारे क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन थे 5 नंबर चैप्टर में। तो चलिए हमने आज कौन सा चैप्टर किया है, शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। तो 6वें चैप्टर में हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में कमेंट कर दिया करिए आप लोग, अगर वीडियो आपको पसंद आती तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।